स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये बात 2015 की है। यूएस की एक लीडिंग फॉरेन कंपनी मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इंडिया थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बिल्ड कर रहा है। डेवलपमेंट भारत की न्यूक्लियर पावर पोटेंशियल इंक्रीज कर देगा, जो उसके दो नेबरिंग कंट्रीज यानी पाकिस्तान और चाइना के लिए चिंता का विषय होने वाली है। वहीं इस सीक्रेट सिटी के पूरा होने पर यह सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट मिलिट्री रन न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी और वेपन्स और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन यहाँ जिस सीक्रेट सिटी की बात कर रही है वो कर्नाटका के चलकेरे में लोकेटेड है। यूएस की इस लीडिंग मैगजीन के इन दावों के बाद दुनिया भर का ध्यान कर्नाटका के छोटे से टाउन की ओर गया। इसका नाम शायद पहले किसी ने नहीं सुना था। खुद इंडिया के ज्यादातर लोग इस टाउन के बारे में नहीं जानते थे। 2017 में एक बार फिर चलकेरे सुर्खियों में आया जब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि इंडिया अपने सदर्न रीजन में एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बिल्ड कर रहा है। ये क्लेम पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन नफीस जकारिया ने अपने वीकली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया था। हालांकि उस समय नफीस जकारिया ने ज़ेलस सीक्रेट सिटी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इंडिया ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए पाकिस्तान के इन क्लेम्स को फैंटेसी और फॉल्स इमेजिनेशन करार दिया था। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि ये बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशंस हैं और सीक्रेट सिटी की बात महज पाकिस्तान की कपोल कल्पना है। असल में पाकिस्तान और अमेरिकन मैगजीन्स जिस चलकेरे सिटी को इंडिया की सीक्रेट सिटी बता रहे थे वो आज भारत की साइंस सिटी और ऑयल सिटी के रूप में जानी जाती है। तो आखिर क्या है सच्चाई चलकेरे सिटी की? क्या वाकई ये इंडिया की कोई सीक्रेट सिटी है? आज के डिस्कशन में हम इसी चलकेरे सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम चलकेरे सिटी की रियलिटी को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यूएस के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के दावे में कितनी सच्चाई है इसको भी समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों साल 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री, साइंटिफिक और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कर्नाटका के एक स्मॉल विलेज में 10,000 एकड़ लैंड एलोकेट करने की घोषणा की थी। इस विलेज का नाम चलकेरे है। ये बेंगलुरु से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर NH4 बेंगलुरु पुणे हाईवे पर लोकेटेड है। लास्ट डिकेड में चलकेरे में कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। 2009 में गवर्नमेंट ने इस टाउन को साइंस सिटी में बदलने का ऐलान किया। इसके लिए चलकेरे की अप्रोक्सीमेटली 10,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल, साइंटिफिक और मिलिट्री फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उस समय आसपास के गांव के लोगों ने इसका खूब विरोध किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस लैंड को अपने अधिकार में लेने के लिए यहाँ ऊंची बाउंड्री खड़ी कर दी। आज चलकेरे एक ऐसा टाउनशिप है जहाँ मेजर इंस्टीट्यूट्स जैसे इसरो, DRDO, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डिविजन्स मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सोलर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर काम करने वाला सेगितौर नाम का प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी ऑपरेट कर रहा है। चलकेरे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का कैंपस खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पर फोकस्ड है। 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अनाउंस किया था कि एक सोलर रिसर्च सेंटर और एक थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2 चेक डैम्स बनाए गए हैं। दोस्तों इंडिया अपने 2 मेजर फ्रंट से ऐसी कंट्रीज से घिरा हुआ है जो न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए हर तरह के अरेंजमेंट जरूरी है। यही वजह है कि इंडिया ने भी 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट और 11 मई 1998 को पोखरन में अपने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। लेकिन इंडिया के ये न्यूक्लियर वेपन्स खुद की सुरक्षा के लिए हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत हमेशा ये कहता रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन किया है। फिर ऐसे में पाकिस्तान के एलिगेशंस और यूएस मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में किए गए क्लेम का इंटरनेशनल कम्युनिटी पर कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ने एक नई बहस को जरूर छेड़ दिया। मैगजीन के मुताबिक इंडिया की एलिज्ड सीक्रेट सिटी असल में एक हिडन एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी ATR है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा ऑपरेट की जा रही है। ये भी क्लेम किया गया कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट डे एंड नाइट यहाँ सीक्रेटली काम कर रहे हैं।
जहां भारत इस फैसिलिटी का इस्तेमाल थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए कर रहा है। यूएस जनरल ने यूएस स्पेस एजेंसी नासा द्वारा कैप्चर्ड इमेज के बेसिस पर यह रिपोर्ट पब्लिश की थी। मैगजीन के मुताबिक लंदन और वॉशिंगटन में रह रहे रिटायर्ड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से यह जानकारी मिली है कि सीक्रेट सिटी का प्राइम मोटिव इंडिया को इनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल का एक एक्स्ट्रा स्टॉक पाइल यानी अतिरिक्त भंडार देना है, जिसका यूज नए हाइड्रोजन बॉम्ब्स में किया जा सकता है, जिन्हें थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस फैक्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि ऐसी कोई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर आखिर चलकेरे में है क्या? सरकार की माने तो आज चलकेरे इंडिया की एक मेजर साइंस एंड ऑयल सिटी है। दोस्तों 2020 में उस समय के इसरो चेयरमैन और सेक्रेटरी रहे के सिवन ने 5 जनवरी को कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चलकेरे में इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने का प्लान रिवील किया। इसरो ने 2700 करोड़ रुपए के हाई एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान पेश किया और बताया कि ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर साइट के रूप में काम करेगा। मौजूदा वक्त में इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को रशिया में ट्रेन किया जाता है। ऐसे में इस सेंटर का एम रशिया द्वारा प्रोवाइडेड सभी फीचर्स को यहां अवेलेबल कराना और एस्ट्रोनॉट्स को देश में ही ट्रेनिंग देना है। इसके अलावा इस सेंटर का एम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के काम को इंटीग्रेट करना है, जो करंटली बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर, तिरुवनंतपुरम में विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर और एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन इंस्टीट्यूट जैसे वेरियस सेंटर में फैले हुए हैं। गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होने पर इंडिया यूएस, रशिया और चाइना के बाद स्पेस में ह्यूमंस को भेजने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। इस मिशन को अचीव करने के लिए इंडिया इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। वहीं इसके लिए इंडिया DFRL यानी डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी में रेडी टू ईट फूड्स प्रिपेयर करने पर भी काम कर रहा है। वहीं DRDO ने अपने 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स रुस्तम 1 और रुस्तम 2 तपस यानी टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस चलकेरे में अपने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में डिप्लॉय किए हैं। साथ ही ATR यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज के फुली ऑपरेशनल होने पर यहां DRDO अपनी एयर टू ग्राउंड वेपन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर फ्लेयर्स, एरोस्टैट्स और पैराशूट्स को इंप्रूव करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करेगा। दोस्तों साइंस सिटी के अलावा चलकेरे की एक और खास पहचान है जो काफी पुरानी है। इसे इंडिया की ऑयल सिटी या सेकंड मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुंबई के बाद एडिबल ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सप्लायर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चलकेरे में 60 से ज्यादा ऑयल इंडस्ट्रीज हैं। इंडिया में ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेप सीड, सीसेम, सैफ्लावर, लिनसीड, नाइगर सीड और कैस्टर मेजर ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड ऑयल सीड्स हैं। इनमें चलकेरे में ग्राउंडनट और सैफ्लावर ऑयल की बड़ी संख्या में मिल्स मौजूद हैं। वहीं जिंजली ऑयल, कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन भी यहाँ लार्ज वॉल्यूम में किया जाता है, जिसकी सप्लाई देश भर में की जाती है। चलकेरे में सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि यहाँ दाल, फ्राइड ग्राम, राइस एक्सेट्रा के कई सेवरल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो इस सिटी की इकोनॉमी का मेन सोर्स है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 31 अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है, उनमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों भारत अपने इंडिपेंडेंस के बाद से कई वॉर फेस कर चुका है। ऐसे में अपनी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंस के लिए करेगा और अपनी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस CMD प्रिंसिपल के तहत न्यूक्लियर वेपन्स का
पहले यूज नहीं करने की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेगा। वहीं कहा जाता है कि चलिकेरी की बात है तो इंडिया की मिलिट्री और साइंटिफिक रिसर्च का सेंटर है और यहाँ ये अपनी डिफेंस और साइंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पर काम करता है, ना कि किसी कंट्री के अगेंस्ट यहाँ से कोई सीक्रेट मिशन को ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चलकेरी की। अगले वीडियो में आप भारत की कौन सी फ्यूचरिस्टिक सिटी को जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेमस साइंस सिटी चलकेरे इज लोकेटेड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटका। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।